अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। उत्पत्ति 16 वर्ष 1। सो सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। उत्पत्ति 16 वर्ष 2। सो सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। उत्पत्ति 16 वर्ष 3। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। उत्पत्ति 16 वर्ष 4। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो, मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। उत्पत्ति 16 वर्ष 5। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। उत्पत्ति 16 वर्ष 6। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। उत्पत्ति 16 वर्ष 7। हे सारै की लौंडी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूं। उत्पत्ति 16 वर्ष 8। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। उत्पत्ति 16 वर्ष 9। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। उत्पत्ति 16 वर्ष 10। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। उत्पत्ति 16 वर्ष 11। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। उत्पत्ति 16 वर्ष 12। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थीं, अत्ताएलरोई रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखनेहारा है। उत्पत्ति 16 वर्ष 13। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा, वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। उत्पत्ति 16 वर्ष 14। सो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा जनी, इश्माएल रखा। उत्पत्ति 16 वर्ष 15। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। उत्पत्ति 16 वर्ष 16। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 वर्ष 1। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 2। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया। उत्पत्ति 17 वर्ष 3। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूलपिता हो जाएगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 4। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहीम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूलपिता ठहरा दिया है। उत्पत्ति 17 वर्ष 5। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति 17 वर्ष 6।
और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 7। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 8। फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। उत्पत्ति 17 वर्ष 9। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। उत्पत्ति 17 वर्ष 10। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 11। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वा परदेशियों को रुपा देकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। उत्पत्ति 17 वर्ष 12। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए, सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। उत्पत्ति 17 वर्ष 13। जो पुरुष खतनारहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। उत्पत्ति 17 वर्ष 14। फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 15। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति 17 वर्ष 16। तब इब्राहीम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। उत्पत्ति 17 वर्ष 17। और इब्राहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। उत्पत्ति 17 वर्ष 18। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उत्पत्ति 17 वर्ष 19। और इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाव फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 20। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। उत्पत्ति 17 वर्ष 21। तब परमेश्वर ने इब्राहीम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। उत्पत्ति 17 वर्ष 22। तब इब्राहीम ने अपने पुत्र इश्माएल को उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। उत्पत्ति 17 वर्ष 23। जब इब्राहीम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था। उत्पत्ति 17 वर्ष 24। और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। उत्पत्ति 17 वर्ष 25। इब्राहीम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। उत्पत्ति 17 वर्ष 26। और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। उत्पत्ति 17 वर्ष 27।
इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उत्पत्ति 18 वर्ष 1। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 2। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। उत्पत्ति 18 वर्ष 3। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। उत्पत्ति 18 वर्ष 4। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। उत्पत्ति 18 वर्ष 5। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। उत्पत्ति 18 वर्ष 6। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। उत्पत्ति 18 वर्ष 7। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उत्पत्ति 18 वर्ष 8। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उत्पत्ति 18 वर्ष 9। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। उत्पत्ति 18 वर्ष 10। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। उत्पत्ति 18 वर्ष 11। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? उत्पत्ति 18 वर्ष 12। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? उत्पत्ति 18 वर्ष 13। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 14। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। उत्पत्ति 18 वर्ष 15। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। उत्पत्ति 18 वर्ष 16। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? उत्पत्ति 18 वर्ष 17। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 18 वर्ष 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। उत्पत्ति 18 वर्ष 19। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उत्पत्ति 18 वर्ष 20। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 21। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। उत्पत्ति 18 वर्ष 22। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा?
उत्पत्ति 18 वर्ष 23। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 24। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे। उत्पत्ति 18 वर्ष 25। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलें तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 26। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। उत्पत्ति 18 वर्ष 27। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 28। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 29। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 30। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 31। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। उत्पत्ति 18 वर्ष 32। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। उत्पत्ति 18 वर्ष 33। ऐसे ही बाइबल वचन सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।